ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है अभी भी यही प्रसंग चल रहा है कि किस तरह जो है श्रील कविराज गोस्वामी को जो है हरिदास पंडित ने जो है वो चैतन्य चरितमृत लिखने के लिए प्रेरणा दी या आदेश दिया। तो कह रहे हैं, निरंतर सुनीते हो चैतन्य मंगल, ताहार प्रसादे सुने न वैष्णव सकल। वे चैतन्य मंगल का पाठ सुनते थे और उनकी कृपा से अन्य सारे वैष्णव भी इसे सुना करते थे। कौन ये करते थे? ये हरिदास पंडित करते थे। कथाय सभा उज्ज्वल करे ये न पूर्ण चंद्र, निज गुणामृते बाड़ाय वैष्णव आनंद। वे चैतन्य मंगल पढ़कर सारी वैष्णव सभा को पूर्ण चंद्रमा की भांति अलौकित करते थे और अपने गुणों के अमृत से उनके दिव्य आनंद को वर्धित करते थे, है ना। तो आप देखिए, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, कि उनके गुणों के अमृत से, है ना, गुणों के अमृत से उनके दिव्य आनंद को वर्धित करते थे। तो आ, ये गुणों के अमृत से मतलब क्या? अपने स्वयं के गुण जो है ना। हम्म। तो जब वैष्णव जन जो है, अच्छे गुण होते हैं वैष्णव में, तो वो दूसरों को आनंद दे सकते हैं। ये ना बोलते हैं कि ये आनंद को वर्धित, यानी हर बार उनका आनंद बढ़ते जाता था। तो आप देखना, जब भी हम किसी सन्यासी को मिलते हैं या शुद्ध भक्तों को मिलते हैं, तो हमारा आनंद बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे गुणों को देखकर ही हमारा आनंद जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं, गुणों के अमृत से उनके दिव्य आनंद को वर्धित करते थे। हम्म। और अ, जैसे प्रभुपाद भी जो है, अब देखना, जब पाश्चात्य देश में जो है गए थे और उन्होंने वहां पे प्रचार किया था, तो वैष्णव की पहचान क्या है? कि जैसे ही कोई उनको देखता है, उनके मुख से हरि नाम निकलना चाहिए। तो अब जैसे ही प्रभुपाद कहीं जाते थे, तुरंत ही भक्त लोग जो है कीर्तन करने लगते थे, नाचने लगते थे, गाने लगते थे। ये वैष्णव एक्चुअल की पहचान है, कि वैष्णव को देखने मात्र से ही जो है भगवान का शुद्ध नाम जो है वो उच्चारने लगते हैं। और उन भक्तों को भी जो है आनंद की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि प्रभुपाद के जो गुण है वो सभियों को क्या बहुत आकर्षित करते थे। प्रभुपाद ने जितना भी त्याग किया हुआ है, जो भी मानव समाज के लिए किया है, तो वो सारे गुण जो है पूरा याद आ जाते हैं। जब हम किसी वैष्णव को देखते हैं ना, और उनके बारे में हमें पता है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया प्रभुपाद के साथ, या प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया, या श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर, फोटो देख देख के भी जो है हमें आनंद की वृद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर का संघर्ष क्या था,
या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का संघर्ष क्या था, या श्रील प्रभुपाद का संघर्ष क्या था। और उन्हीं संघर्षों में से बाहर निकलकर जो है उन्होंने इस आंदोलन को जो है वो अ, फैलाया फुलाया पूरे विश्व में। प्रभुपाद पूरी विश्व में जो है कितनी बार घूमे थे, 14 बार घूमे थे इस तरह से। फिर आगे क्या कह रहे, तेहो अति कृपा करी आज्ञा कैल मोरे, गौरांगेर शेष लीला वर्णी बार तरे। उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिखने का आदेश दिया। एक्चुअली जो अंतिम लीला लिखना है ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बहुत ही कठिन है। ये आसान कार्य नहीं था। बिल्कुल दिल पे पत्थर रखकर जो है अंतिम लीला लिखेगा। अभी हम अंतिम लीला पे जब आएंगे तब आपको ये सेंटेंस का मतलब पता चलेगा कि क्या मतलब अ, किस तरह से जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने अंत्य लीला लिखी होगी। काशी, अभी यहाँ से जो है दूसरे जितने भी जो भक्त है उन्होंने भी कृष्णराज कविराज गोस्वामी को आदेश दिया कि तुम चैतन्य चरितामृत लिखो। काशीश्वर गोसाईर शिष्य गोविंद गोसाई, गोविंदेर प्रिय सेवक तार समनाजी। तो वृंदावन में भगवान गोविंद की सेवा में लगे पुरोहित गोविंद गोसाई काशीश्वर गोसाई के शिष्य थे। गोविंद अर्च विग्रह को उनसे बढ़कर कोई अन्य सेवक प्रिय नहीं था। अब तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि काशीश्वर गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन व्यक्तियों में से एक थे, जो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ थे। काशीश्वर गोसाई का अन्य नाम काशीश्वर पंडित भी था। वे ईश्वरपुरी के शिष्य तथा कांजीलाल कानो वंश से संबंधित वासुदेव भट्टाचार्य के पुत्र थे। उनका उपनाम चौधरी था। उनका भांजा रुद्र पंडित था। वे जो वल्लभपुर का मूल पुरोहित था। यह स्थान चातरा नामक गांव में है, जो श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दूर है। यहाँ पर राधा गोविंद तथा चैतन्य महाप्रभु के अर्चह विग्रह स्थापित है। काशीश्वर गोसाई अत्यंत बलवान थे। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर आते थे तो वे भीड़ से उनकी रक्षा करते थे। उनका दूसरा कार्य था कीर्तन के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण करना। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी वल्लभपुर के इस मंदिर में गए थे। उस समय इसके प्रभारी अधिकारी श्री शिवचंद्र चौधरी नामक एक शैव थे, जो काशीश्वर गोसाई के भाई के वंशज थे। वल्लभपुर में प्रतिदिन 9 किलो चावल, तरकारी तथा अन्य भोज्य पदार्थ पकाने का स्थायी प्रबंध था। इस गांव के निकट ही काफी भूमि है जो अर्च विग्रह की संपत्ति है और जिसमें धान उगाया जाता है। दुर्भाग्यवश काशीश्वर गोसाई के भाई के वंशजों ने इस भूमि का काफी अंश बेच दिया। अतएव अब विग्रह पूजा में व्यवधान आ गया है। गौर गणों देश दीपिका में कहा गया है कि वृंदावन में श्रृंगार नामक कृष्ण का एक सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के समय काशीश्वर गोसाई के रूप में अवतरित हुआ है। हम्म जब हम गृहस्थ थे तो हम भी कभी कभी वल्लभपुर के इस मंदिर में जाते थे और वहां दोपहर का प्रसाद ग्रहण करते थे। इस मंदिर के अर्च विग्रह श्री राधा गोविंद तथा गौरांग विग्रह अत्यंत सुंदर है। वल्लभपुर के ही निकट जगन्नाथ का एक सुंदर मंदिर है। हम कभी कभी इस जगन्नाथ मंदिर में भी प्रसाद ग्रहण करते थे। ये दोनों मंदिर कलकत्ता के निकट श्री रामपुर
रेलवे स्टेशन से 1 मील की परिधि में स्थित है। ते सारा वहां का जो है वर्णन दे रहे हैं। यादवाचार्य गोसाई श्री रूपेर संगी, चैतन्य चरिते ते हो अति बड़ रंगी। श्री रूप गोस्वामी के नित्य पार्षद श्री यादवाचार्य गोसाई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाते थे। तो इन लोगों ने भी उनको जो है वो जो आदेश दिया कि आप लिखो चैतन्य चरितमृत। पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, गौर कथा विना आर मुखे अन्य नाई। पंडित गोसाई के शिष्य भूगर्भ गोसाई चैतन्य महाप्रभु संबंधी कथाओं में सदैव लगे रहते थे। उसके अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं जानते थे। तारा शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्ण दास। इनके शिष्य में से थे गोविंद अर्च विग्रह के पुजारी चैतन्य दास, मुकुंद आनंद चक्रवर्ती तथा महाभागवत कृष्णदास। आचार्य गोसाई शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद, निरवधि तार चित्ते चैतन्य नित्यानंद। अनंत आचार्य के शिष्य में से शिवानंद चक्रवर्ती हुए, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु निरंतर वास करते थे। आरयत वृंदावने बैसे भक्त गण, शेष लीला सुनीते सबार हैले मना। इनके अतिरिक्त वृंदावन में अन्य अनेक महान भक्त थे। वे सभी चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को सुनने के इच्छुक थे। मोरे आज्ञा करिला सभे करुणा करिया, तास बार बोले लिखी निर्लज हड़या। इन सभी भक्तों ने कृपा करके मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के संबंध में लिखने का आदेश दिया। यद्यपि मैं निर्लज्ज हूं, किंतु उन्हीं के आदेश से मैंने यह चैतन्य चरितमृत लिखने का प्रयास किया है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में लिखना कोई आसान काम नहीं है। जब तक मनुष्य को आचार्यों या उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदान न की गई हो, तब तक वह ऐसा दिव्य साहित्य नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसे सारे साहित्य को संदेहातीत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसमें बद्ध जीवों के एक भी दोष तथा त्रुटि, मोह, ठगी तथा अपूर्ण इंद्रिय बोध नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब जो है बद्ध जीवों की त्रुटि यानी क्या, कि भ्रम में रहना, या जो है किसी को ठगने की जो वृत्ति होती है, या फिर जो है इंद्रियां अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, जो है ना कि जो है उसे दिव्य दृष्टि दी जाती। जैसे मान लो अभी मैं जिस जगह पे बैठे हूँ, तो मेरे सामने एक दीवार है, लेकिन दीवार के पीछे मेरी माँ जो है किचन में कुछ कर रही, मुझे पता नहीं है क्या करे, तो इसको कहते हैं अपूर्ण इंद्रिया। तो बोध नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है जब तक कोई जो है क्या कहते हैं उसको, विशेष रूप से कोई शक्ति नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति जो है ऐसे दिव्य ग्रंथ जो है वो नहीं लिख सकता है। और फिर आगे क्या कह रहे, कृष्ण कृष्ण के वचन एवं गुरु शिष्य परंपरा के वचन जो कृष्ण के आदेश का वहन करते हैं, वास्तव में प्रामाणिक है। दिव्य साहित्य लिखने की शक्ति प्राप्त कर पाना एक विशेष अधिकार है, जो लेखक के लिए बड़े ही गर्व का विषय होता है। एक विनम्र वैष्णव के रूप में इस प्रकार शक्ति पाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अत्यधिक लज्जा लगी कि उन्हें ही अब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करना होगा। तो देखना, ये इसमें विनम्रता भी, एक तो दो चीजें हैं एक्चुअली किसी भी लेखक के लिए। एक है उनको जो है विशेष शक्ति दी जाती है,
और एक उनके पास जो है वो विनम्रता होनी चाहिए। तो जब तक उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदान नहीं की गई हो या फिर कोई विनम्र नहीं हो, तो वो जो है इन ग्रंथों को जो है वो नहीं लिख सकता है ना। तो कहते हैं कि ये जो है परम सौभाग्य है इस व्यक्ति का। एक विनम्र वैश्य के रूप में इस प्रकार पात्र कृष्ण कविराज गोस्वामी में अत्यधिक लज्जा आ गई कि जो है मुझे जो है दिव्य लीलाओं का जो है वो वर्णन करना है। और कहते हैं कि दिव्य साहित्य लिखने की शक्ति प्राप्त कर पाना एक विशेष अधिकार है जो लेखक के लिए बड़े गर्व का विषय होता है। तो आप देखना कि एक्चुअली एक विशेष अधिकार भी है और एक गर्व है। गर्व यानी क्या, एक प्रिविलेज होता है कि इसमें जो लेखक है वो गर्व करता है कि अरे मुझे चुना गया, मैं दास हूं और मुझ जैसे दास को चुना गया ये चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। अब आगे इनको किन से आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैष्णवेर आज्ञा पाजा चिंतित अंतरे, मदन गोपाले गेला आज्ञा मागी बारे। वैष्णव की आज्ञा प्राप्त करने के बाद लेकिन अपने मन में चिंतित होने के कारण मैं वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में उनकी भी आज्ञा लेने के लिए गया। अब जो है मदन मोहन के भी आशीर्वाद मिलते हैं। एक वैष्णव सदैव गुरु तथा कृष्ण का आदेश मानता है। श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन उन्हीं की कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा संपन्न हुआ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन सभी भक्तों को जिनका उल्लेख हो चुका है अपना गुरु मानना एवं मदन गोपाल को साक्षात कृष्ण मानना। अतः उन्होंने दोनों से ही आज्ञा प्राप्त की और तब उन्हें गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त हो गई। तभी वे यह दिव्य ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत लिख सके। सबको इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए कि गुरु कृष्णा की जो है वो अ, जो है आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। जो भी व्यक्ति कृष्ण के विषय में कुछ लिखना चाहता है उसे सर्वप्रथम गुरु तथा कृष्ण की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। कृष्ण तो सबके हृदय में वास करते हैं और गुरु उनका साक्षात बाह्य प्रतिनिधि होता है। इस तरह कृष्ण भीतर और बाहर स्थित है, अंतर बहिर। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम वह प्रतिदिन 16 माला जप करके और विधि विधानों का कड़ाई से पालन करके शुद्ध भक्त बने। इस प्रकार जब उसे लगे कि वह वास्तव में वैष्णव पद पर आसीन है तब उसे अपने गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए और उसी आज्ञा की पुष्टि उसके हृदय में स्थित कृष्ण द्वारा भी होनी चाहिए। तब यदि कोई अत्यंत निष्ठावान तथा शुद्ध है तो वह दिव्य साहित्य लिख सकता है, चाहे वह पद्य हो चाहे वो गद्य हो, यानी कविता हो या जो है कोई भी सामान्य जो है वो निबंध जैसा कुछ हो। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं। दर्शन करी कैलु चरण वंदन, गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन। जब मैं मदन मोहन के मंदिर में दर्शन करने गया तो पुजारी गोसाई दास भगवान के चरणों की सेवा कर रहे थे। मैंने भी भगवान के चरण कमलों पर प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की। प्रभु चरणे यदि आज्ञा मागिल, प्रभु कंठ हैते माला खसिया पड़िल। जब मैंने भगवान से आज्ञा मांगी तो तुरंत ही उनके गले से एक माला खिसक कर नीचे आ गई। सब वैष्णव गण हरि ध्वनि दिल सॉरी सब वैष्णव गण हरि ध्वनि दिल, गोसाई दास आनी माला मोर गले दिल। तो फिर जब माला गिरी तो जो ही यह घटना घटी तो वहां पर खड़े सारे वैष्णव जनों ने जोर से हरि बोल की हर्ष ध्वनि की और पुजारी गोसाई दास ने
वह माला लाकर मेरे गले में डाल दी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आज्ञा माला पाजा अमार हुइल आनंद, ताहा ताहा की न करुन करीनो ये ग्रंथेर आरंभ। इस माला को भगवान के आदेश के रूप में पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और तुरंत ही मैंने वहीं पर यह ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। ई ग्रंथ लेखाय मोरे मदन मोहन, आमार लिखन येने शुकेर पठन। ओहो, ये विनम्रता देखिए उनकी। वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत मेरा लिखा हुआ नहीं है, अपितु श्री मदन मोहन द्वारा लिखाया गया है। मेरा लिखना तो तोते जैसे दोहराना है। तो आप सोचिए कि इसका जो श्रेय है वो किनको दे रहे हैं? वो भगवान को ही फिर से दे रहे। लेखक श्रेय नहीं ले रहे अपने आप पे। सारे भक्त का यही मनोभाव होना चाहिए। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भक्त को मान्यता देते हैं तो वे उसे बुद्धि देते हैं और बतलाते हैं कि किस तरह भगवत धाम वापस जाया जाए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीति पूर्वकं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपद्यन्ति ते। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगने के लिए हर व्यक्ति को छूट है, क्योंकि वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है। भगवान की सेवा में लगना जीव का स्वाभाविक कार्य है, किंतु वह माया द्वारा आच्छादित होने के कारण इसे कठी इसे कठिन कार्य समझ बैठता है। किंतु यदि वह अपने आप को गुरु के मार्गदर्शन में रखता है और सारा काम निष्ठा से करता है, तो हर एक के हृदय में वास करने वाले भगवान तुरंत ही उसे निर्देश देते हैं कि उनकी सेवा किस तरह की जाए। ददामी बुद्धि योगम, भगवान यह निर्देश देते हैं जिससे भक्त का जीवन पूर्ण हो जाता है। शुद्ध भक्त जो भी कार्य करता है वह परमेश्वर के निर्देश के अनुसार होता है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी लिखा है वह श्री मदन मोहन विग्रह के निर्देश अनुसार हो रहा है। अब देखिए ना, श्रील प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य देश में गए थे, उनको आदेश मिला था अपने गुरु से, और उन्होंने काफी समय जो है श्री राधा दामोदर मंदिर में जो है वो बिताया हुआ है, और बहुत प्रार्थना की हुई कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं जो हूँ बहुत ही जो हूँ आपके जो हूँ गिरा हुआ हूँ। और काफी श्री रूप गोस्वामी को प्रार्थना की हुई थी, और श्री रूप गोस्वामी आते भी थे उनसे वार्तालाप करने के लिए उसी भजन कुटीर में जहाँ पे राधा दामोदर के पीछे है। तो आप देखिए, जितने भी महान लेखक होते हैं, पहला तो एक तो उनको जो है शक्ति प्रदान की जाती है, दूसरी उनको शक्ति इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि वे विनम्र है, उनमें कोई जो मनुष्यों की चार त्रुटियां होती है वो नहीं होती है, इसलिए वो ग्रंथ लिख पाते हैं। और जो है, और ये शक्ति प्रदान करने के बाद ही जो है, इतना कुछ होने के बावजूद भी लेखक जो है श्रील प्रभुपाद ने कभी भी इन ग्रंथों को लिखने का श्रेय नहीं लिया। वो वही कहते थे कि भगवान मेरे सामने बैठे थे, भगवान मुझे बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। तो लेखक ने श्रेय नहीं लिया है। लेखक जो है वो श्रेय नहीं लेते हैं अपने लिखाई का। हम्म। अब आगे क्या कह रहे हैं? सेई लिखी मदन गोपाल ये लिखाय, काष्ठेर पुतली ये न कोह के नाचाय। जिस प्रकार जादूगर कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मदन गोपाल मुझे जो जो आदेश देते हैं मैं वही लिखता हूँ। तो भगवान भी भक्तों के माध्यम से जो है
लिखवाते हैं। और भगवान ही सरी अंदर से ददामी बुद्धि योगम, अंदर से प्रेरणा देते हैं। तात्पर्य, एक शुद्ध भक्त की स्थिति है। यह एक शुद्ध भक्त की स्थिति है। क्या है कि जैसे भगवान नचाएंगे हम नाचेंगे। मनुष्य को अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, अपितु भगवान की शरण में रहना चाहिए। वे ही चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण से आध्यात्मिक गुरु के रूप में निर्देश देंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भीतर तथा बाहर से भक्त को मार्गदर्शन करने में प्रसन्न होते हैं। वे भीतर से परमात्मा के रूप में मार्गदर्शन करते हैं और बाहर से गुरु के रूप में। ये मेरे ख्याल से भागवतम के एक तात्पर्य में लिखा हुआ है। शायद नारद मुनि का जब प्रसंग आता है ना, तब उस मेरे ख्याल से प्रसंग में लिखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? हम्म कुलाधिदेवता मोर मदन मोहन, यार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। मैं मदन मोहन को अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार करता हूँ, जिनकी उपासना करने वालों में रघुनाथ दास गोस्वामी, शिल रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी शामिल है। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लज्जा लिखी यहाँ ते कल्याण। तब मैंने श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर प्रार्थना करके उनकी अनुमति मांगी, और उनकी अनुमति पा लेने के बाद मैंने यह मंगलमय ग्रंथ लिखने का प्रयास किया है। तो जो है, वृंदावन दास ठाकुर को भी उन्होंने प्रार्थना की है और उनकी भी अनुमति मांगी, और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही जो है चैतन्य चरितामृत लिखा है। तो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने न केवल वैष्णव तथा मदन मोहन जी की आज्ञा प्राप्त की, अभी तो वृंदावन दास ठाकुर से भी आज्ञा प्राप्त की, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का व्यास माना जाता है। सोचिए। और आप देखिए, श्री वृंदावन दास ठाकुर भी कितने ही जो है उदार दिल के हैं। वो नहीं बोले कि ये मेरा हक है, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं होगा, एक ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, फिर दूसरा लिखने की क्या जरूरत है। नहीं, जो वृंदावन दास ठाकुर है उनका हृदय इतना विशाल था कि एक ग्रंथ की उस पे 10 ग्रंथ लिखने चाहिए। भगवान के गुणगान जो है अधिक से अधिक होना चाहिए। तो वहां पे भी उन्होंने आपत्ति कोई जताई नहीं, उन्होंने बल्कि आशीर्वाद ही दिए हैं। चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास, तारा कृपा विना अन्य न है प्रकाश। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक है, अतएव उनकी कृपा के बिना इन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये लेखक मान रहे हैं। मूर्ख नीच शूद्र मुंजी विषय लालस, वैष्णवा ज्ञा बले करी एतेक साहस। मैं मूर्ख निम्न कुल में उत्पन्न तथा शूद्र हूँ और सदा ही भौतिक भोग की इच्छा करता हूँ, फिर भी वैष्णव की आज्ञा के कारण मैं इस दिव्य ग्रंथ को लिखने के लिए अत्यंत उत्साही हूँ। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम्म श्री रूप रघुनाथ, श्री रूप रघुनाथ चरणेर एई बल, यार स्मृते सिद्ध होय वांछित सकल। तो कह रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमल ही मेरे बल के स्तोत्र है। उनके चरण कमल के स्मरण से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए कृष्णदास उनके चरण कमलों चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। ये अनुगमन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है, इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें लेखक द्वारा प्रामाणिक अधिकारियों
कृष्ण तथा गुरु के आदेश प्राप्त करने का वर्णन हुआ है। तो अब जो है आ, हम लोग जो है कल से जो है 9वां अध्याय जरा शुरू करते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये भी, भक्ति का कल्प वृक्ष, अध्याय 9। तो ये जो है हम जरा कल से शुरू करेंगे। ये भक्ति का जो कल्प वृक्ष है ये भी अपने आप में बहुत ही विशाल जो है क्या कहते हैं सब्जेक्ट है या विषय है। तो पहले फिर से जो है कृष्ण कविराज गोस्वामी जो है वो सभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के जो जो है चैतन्य महाप्रभु अगर हम पेड़ मानते हैं तो फिर उस पेड़ की जो है इतनी शाखाएं, उसका बीज क्या है, उसका जो जो है वो पेड़ पौधे पत्तियां फल क्या है, ये सब बहुत अच्छी तरह से जो है बताएंगे यहाँ पे। और इसका जो फल है वो फल बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो आखिरी अध्याय के बिल्कुल आखिरी में जो उस फल का कैसे वितरित होता है वो बताने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अध्याय। बहुत डिटेल में लिखा हुआ है ये, काफी डिटेल में लिखा। हालांकि जो 9वां अध्याय है वो हल्का सा स्लो ही जाएगा। अच्छा, 9वां अध्याय में भी है ना सिर्फ 55 श्लोक है। तो ये मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक खत्म। और 10वां अध्याय तो है उनके पूरे वंशज के बारे में बता रहे हैं, काफी वंशजों के बारे में बता रहे हैं 10वें अध्याय में। और फिर से जो है नित्यानंद महाप्रभु के बारे में आएगा उसमें। नित्यानंद महाप्रभु के बारे में भी मेरे ख्याल से 55 श्लोक ही है, ज्यादा नहीं है। और फिर अद्वैताचार्य की जो है शाखाएं आएगी और उनकी जो विस्तार कौन है। और 13वें अध्याय से जो है महाप्रभु का जन्म हो रहा है। तो हम जो है इसको कल जो है वो शुरू करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय। शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।